मैं हूं नवदीप शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ बीन। दिल्ली में अभी एक दिल्ली सरकार के पक्ष में एक फैसला आया है जहां पर साफ तौर पर कहा गया है कि जो दिल्ली में अब जो एलजी साहब की कहीं ना कहीं मनमानी चलती थी और जो फैसले थे ले लिए जाते थे, अब उनमें दिल्ली सरकार को अव्वल रखना पड़ेगा। तो हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए भावना गौड़ जी मौजूद हैं। मैडम, कैसा मानती हैं आप इस फैसले को, कैसा दिखता है? देखिए, मुझे लगता है कि 8 साल बाद दिल्ली सरकार के साथ में न्याय हुआ है और दिल्ली की जनता के साथ में न्याय हुआ है। दिल्ली के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर जिस सरकार को बहुमत मिलता है, वो सरकार सत्ता आसीन होती है और हम लोग जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, जनता के वोटों के द्वारा चुन के आते हैं। हम उनकी पसंद की सरकार होते हैं और एलजी साहब का जो अत्यधिक हस्तक्षेप दिल्ली सरकार के अंदर जो उन्होंने पैदा किया था, जिसके कारण दिल्ली सरकार सही से काम नहीं कर पा रही थी। हमारे बहुत सारे विकास के कार्य रुक गए थे, अफसरों की मनमानी शुरू हो गई थी। वो सब चीज़ें आज ख़त्म हो गई है। आज सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीज़न आया है, मैं और दिल्ली की जनता उसका सम्मान करती है। ये एक बहुत ही अच्छा डिसीज़न है और निश्चित तौर पे दिल्ली की जनता को न्याय मिला है और आगे विकास के कार्य बहुत ज़ोर-शोर से होंगे। जी, वहीं अगर हम बात करें कि ये आखिर लड़ाई रहती क्यों थी, क्योंकि हमेशा से कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और ऐसे आरोप भी लगे कि एलजी साहब ने कभी किसी योजना को रोक दिया या किसी योजना को लागू कर दिया और उसमें हस्तक्षेप कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का रहा भी नहीं। तो क्या चेंजेस आएंगे? मुझे तो लगता है कि एलजी साहब स्वयं में पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और एक बहुत ही अच्छे और सुंदर ओहदे पर बैठे हैं। उन्हें अपनी बाउंडेशंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए और सीधा-सीधा विधानसभा में भी इस मैटर को हम लोगों ने कई बार उठाया है और जब एलजी साहब नहीं माने और हाउस की नहीं चली, तब कहीं जाकर के हमारी सरकार ने कोर्ट का रुख लिया और आज जो कोर्ट का फैसला आया है, वो निश्चित तौर पे एलजी साहब को भी मान्य होगा। दिल्ली की चुनी हुई लोकतंत्र के अंदर लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार को काम करने से रोकना, ये अपने आप में गलत बात थी। तो बीजेपी और जो आम आदमी पार्टी के बीच जो एक वाद विवाद जो चलता हुआ आ रहा था, तो क्या इससे एक वो जो दरार थी वो भरेगी, या फिर जो सुझाव दिल्ली सरकार रखती थी, क्या उन पे अब निर्णय आ पाएंगे? निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि अब अधिकारी भी एक तरफा होंगे। उन्हें ये समझ में आ गया है इस डिसीजन के बाद में कि उन्हें किसकी सुननी है और किसकी माननी है और मुझे ये लगता है कि ये डिसीजन आने के बाद में सही मायने में दिल्ली की जनता के साथ भी न्याय हुआ है। बहुत सारे काम, बहुत सारी योजनाएं जो दिल्ली के हित में हमारी सरकार करना चाह रही थी, वो एलजी के इंटरफेरेंस की वजह से वो सब चीज़ें रुक गई थी। अधिकारी को समझ में नहीं आ रहा था कि किसकी सुने और किसकी माने। लेकिन आज जो स्पष्ट निर्णय सर्वोच्च हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है, ये एक स्पष्ट मानसिकता अब सबकी बननी चाहिए और दिल्ली में जो विकास के कामों के लिए हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार चुन के आई है, अब बड़े निर्भीक तरीके से हम लोग काम कर पाएंगे। तो मैम, क्या साफ तौर पर आप मानेंगे कि ये जो है एक तरफ से जीत है आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी की जीत है, आम आदमी की जीत है, दिल्ली की जनता की जीत है। जी। जी। तो ये थी हमारे साथ भावना गौड़ जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये आम आदमी पार्टी की जीत है और आम आदमियों की भी जीत है, जिन्होंने वोट देकर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में ऊपर बैठाया है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। न्यूज़ बीन के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।